अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात एक अजीब किस्म की सूरत हाल से दो चार है। नवाज शरीफ साहब ने जो सख्त बयानिया इख्तियार किया है चंद साबिक जर्नेलों और जजेस के ख़िलाफ़, उस पर बहस जारी है। और लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, और इसी चीज़ ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टबलिशमेंट को एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के मुतकाबिल खड़ा किया है, बल्कि ये भी कहा जाए तो ज़्यादा दुरुस्त होगा कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक सख्त बयानिया देकर पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट पर हमलावर हो गए हैं। मादी के तजुर्बात तो यही बताते हैं, मगर तलखियाँ दरमियान में इतनी ज़्यादा रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो रद्द-ए-अमल है, जो उनका बयानिया है, वो समझ में आने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी बात है, वो जो एक फैक्टर है, एक पहलू है, वो ये है कि जो 16 साल हुकूमत रही, इस इस्टेब्लिशमेंट की चंद यकीन दहानियों के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद या अदम एतमाद के बाद, वो पाकिस्तान में जिस एक पार्टी के लिए की मकबूलियत के लिए वो हुकूमत एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई, या एक बुरा तजुर्बा साबित हुआ मुस्लिम लीग नून के लिए, वो मुस्लिम लीग नून ही है। और शायद उसी का नतीजा है कि मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ ये कि पंजाब में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा गैर मकबूलियत का सामना है, बल्कि जो उसका हब है जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून सियासत करती आ रही है, और पंजाब की जो सीटों के तादाद है या पंजाब की जो नुमाइंदगी की शरह है, उस हिसाब से पंजाब ही के लीडर को या पार्टी को जो वहाँ पर मकबूल हो वो मरकज़ में हुकूमत बनाती है। तो उस 16 महीने के शहबाज शरीफ के तजुर्बे ने नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की मकबूलियत को सख्त नुकसान पहुँचाया है। बाकी पार्टी सूबों में तो ये पार्टी वैसे भी बहुत गैर फ़ाल है। बार बार हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अमलन इसका तंजीमी ढांचा न होने के बराबर है। बहरहाल एक और अच्छी खबर जो हमें मिली है पीर की सुबह, वो इमरान रियाज साहब, जो कि माजी में बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं, और बाद में वो तहरीक इंसाफ की मीडिया कैंपेन का हिस्सा भी बन गए, और वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका रवैया न सिर्फ ये कि बहुत सख्त रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा जारहाना और ज़ाती, जो आप कह सकते हैं कि ज़ातियात पर मबनी रहा। मगर इसके बावजूद अच्छी खबर ये है कि वो अपने घर पहुंच गए हैं। मेरे ख़्याल में आज की सबसे अच्छी खबर, बड़ी खबर अगर हम इसको नहीं कह सकते तो अच्छी खबर ज़रूर है। मगर इस वक्त एक और इशू भी दरपेश है, और वो ये है कि जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक शायद कि वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेराज खालिद, जो कि मेराज खालिद वज़ीर, जो कि मुकामी नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी हैं, और उनके घर को मसमार करने का एक हुक्म जारी हुआ है एक जरगा की जानिब से। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस किस्म की इक़दामात वहाँ पर किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मुतल्लिक़ा वज़ीर या मुतल्लिक़ा जो हुक्काम है, वो लाताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा की इन क़बाइली इलाक़ाजात के मसाइल से। उनके घर को अगर मसमार किया जाता है तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं साबित होगा पाकिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तो मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम इसको पाकिस्तान ही के पैराए में देखते हैं। आपने देखा भी कि इससे पहले जो स्वात के सहाफ़ी है फयाज़ ज़फ़र साहब, उनकी इश्यूज़ जब 2 बार सामने आए तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट या मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने स्टैंड लिया, सब लोग उनके पास साथ खड़े हो गए। मगर सूबाई हुकूमत या सूबाई जो वज़ीर इत्तलाआत है, वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आए। इस वाले इशू का या इससे रेलेवेंट बाकी जो इशूज़ है कि वहाँ पर जरगे लोगों पर इस किस्म के फैसले करते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह फैसले करते हैं, इक़दामात उठाते हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए, जिससे कि इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। एंड इसी वक्त जो एक
सीनियर सहाफ़ी है इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी ज़ेर हिरासत है और उनको एफआईए ने गिरफ़्तार किया है। जो एक नुक्ता जिस पर बहस करनी बहुत लाज़मी है, वो ये है कि हुदूद क़ुयूद क्या है सहाफ़ियों की, इसलिए कि जब हम स्टेट के बयानिए को या बाज़ उन एरियाज़ को जिनको हम ग्रे एरियाज़ कहते हैं उनको टच करते हैं, तो कौन से ममालिक में या कौन से मुआशरों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डील दी जाती है, बहुत ज़्यादा रियायत बरती जाती है। माज़ी में हमने देखा है कि रियायत बरती जा रही है, मगर अब लग ये रहा है कि चंद चीज़ें फिक्स्ड हो गई है कि आपने ग्रे एरिया में जाकर बात नहीं करनी है या आपने सोशल मीडिया का गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं करना है। एक इशू ये भी है कि पर्सनल इश्यूज़ को भी हम मामलात का या अपनी ख़बरों का या अपने प्रोपेगंडे का एक ज़रिया बनाते हैं। ये ख़तरनाक रुझान है, किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर ये बात भी वाज़ेह करनी चाहिए कि सहाफ़ियों के लिए, जो सहाफ़ती इदारे हैं, उनके नुमाइंदों के लिए, ख़ासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ासकर क़बायली इलाक़ाजात में फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उनके साथ कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए और उनके पैरामीटर्स क्या है। इस हवाले से अगर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इस लेवल के बाकी जो अहम प्लेटफार्म्स है जो कि हुदूद क़यूद का तयन करते हैं, अगर वो अपना किरदार अदा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि किसी के घर को मसमार करना, किसी को इस तरह उठाना, फिर उससे एक कशीदगी का माहौल बनना, फिर कैंपेन बनना, फिर उससे बाद और लोग या बाद और क़ुव्वतें वो फ़ायदा उठाती है। तो इस किस्म की सूरत हाल में एक जो बेयकीनी की और बदएतमादी की जो फ़िज़ा बनती है, उससे बचने के लिए चाहिए कि अगर सूबाई हुकूमत है, इनके कोई डायरेक्टरेट है, कोई वज़ीर है, कोई मशीर है, कोई डायरेक्टर है फेडरल गवर्नमेंट की, तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मैंने बात की कि उनका बहुत अच्छा, हमेशा बहुत कम अरसे में अच्छा मौक़िफ़ रहा है। और जो बड़े और मुस्तनद और मैंडेटेबल प्लेटफार्म्स है, जिस तरह खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो गई या पेशावर प्रेस क्लब हो गया, तो इनको चाहिए कि वो बैठ कर इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकाले कि इजहार राय की इजाज़त किस हद तक होनी चाहिए और मखसूस हालात में सहाफ़ियों को किस हद तक जाकर ख़बरें शेयर करनी चाहिए और प्रोपेगंडे का जो फैक्टर हमारे सहाफ़त में, ख़ासकर सोशल मीडिया के अंदर समा गया है या घुस आया है, उसका ख़ात्मा किस तरह किया जाए। बहुत शुक्रिया।